दूसरा आ गया कि एक अगर फोन करे होता तो स्टेशन पे आके आप दवाई नहीं हुई। लाल बहादुर। हाँ भैया। यार मैं परदेश में था और स्वप्न देखा, इतना भयानक स्वप्न देखा मुझसे रहा नहीं गया। सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और अपने मालिक से हिसाब किताब करवाया। हिसाब किताब करवाने के बाद मैं सोचा अपने परिवार वालों के लिए कपड़े ले लूं, और तो सही है, कुछ खाने पीने की चीज ले लूं। और क्या? तो मैं सावित्री के लिए कपड़े लाया, अच्छा, और बेटा शिवम के लिए कपड़े लिया, माँ के लिए कपड़े लिया, और ये मत सोचो कि मेरे लिए कुछ नहीं लाए। भैया मैं सोचना ही करा भाई साहब कहा थे का हम इतना सोचित कि हम इस घर के नौकर नहीं, हमका बल्कि आप एक छोटा भाई अपना समझते हो भैया। हमका बोले साहब कुछ न लिया होगा भैया, देखिए जरूर लिया होगा। अबे बेवकूफ हो गया, काहे ये कहने की बात है। काहे तो भैया अगर ना बताओ तो काहे तो हमारे भैया बहुत अडबा ही कह रहा था भाई साहब। एक बात ये बता कि मेरी माँ कैसी है? माँ तो मुझे रात में याद करती रही होगी। भैया देखा जब आपके रहते हुए माँ जवान आज आपको विश्वास कर रही ना रहे तो भाई के आत्मा कैसे राहत हो भैया, ये क्या आप खुद ही समझ सकते थे। बेटा शिवम कैसा है? उसकी पढ़ाई लिखाई किस तरह से? भैया एकदम खुशहाल है, अब पढ़ाई कितना टॉप कर रहा है भैया, समझ लो कि क्लास टॉप होकर पढ़ाई चलती है भैया, सारे बच्चों से बढ़ के पढ़ाई हो रही है। अरे बेटा किसका है? ध्यान रहा हूँ कि लड़का संतोष कुमार का है। सावित्री तो ठीक ठाक है ना? एकदम बढ़िया भैया, आपके ऐसे दिन रात बेचारी हिक्का की बात कर, वो मेरे लिए तड़पती थी, मैं उसके लिए तड़पता है। तो मानी बात है, राम जन ही तुलसी तो तुलसी जनी है राम। और क्या बात भैया? जो आज मेहमान था सावित्री के कोख से, अरे वो मेहमान आया या नहीं आया? यार भैया ये पूछे वाली बात है, महीना पूरा अंदर से बाहर आएंगे ये सूचना मुझे दिया ही नहीं ना, तो फोन किया बता। हम के फोन का करी भैया भाई कुछ खर्चा बर्चा कही दे, हम इससे बस पहले अपन नियम जवान है लेते होता दवाई के फुर्सत कही है कि लोगों में मिठाइयाँ बंटवाया, और का और माँ बहने को आमंत्रित करके सोहर नहीं गवाया। सोहर गवाए रे भैया, अब विवेक के जवान है लाइट साइंड कंपनी लगवाए थे रे कंपनी। और का समझा कहा? ठीक है, हाँ सबसे पहले माँ के पास नहीं चलेंगे, तब का ज्यादा बड़की माई के लगे, सबसे पहले बड़की माई के मुँह देखे लाल बात तू जान रहा कि मैं इतने दिनों के बाद परदेश से घर आया हूँ। चल रहा हूँ अपनी पत्नी के पास, 2-4 मुलाकात होए, अबे मुलाकात में जूता होगा, मुलाकात होए, 2-4 बातें होए, थकान दूर होए। ये सावित्री तो बेहोश पड़ी हुई है। हाँ भैया, और गांव से देश इसके मुख में ये खून लगा हुआ। भैया अरे राम हो, अरे राम बहादुर, अरे मोर भैया बगलिए में देखा दुनिया इस मासूम के कैसे लहू बह रहे हैं, इसका काट मिला, और ये खंजर लहू लुहान है। ना होगा, मुझे ऐसा लगता है कैसे भैया? इसलिए ये दरवाजा भी खुला हुआ है, हाँ, और अगल बगल कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर इस मासूम का दुश्मन कौन हो सकता है लाल बहादुर? बता पाओ भैया, इस दुधमुहा बच्चे से किसकी
दुश्मनी हो सकती है? हम ना बता सके भैया इसका दुश्मनी कैसे हो भैया? 5 दिन के लड़का के एक दुश्मनी हो सकत भाई। लाल बहादुर मैं समझ गया। हाँ मेरी पत्नी शायद दिशाहीन हो गई है। ये रास्ता भटक गए है लाल बहादुर, रास्ता भटक गई, इसलिए ये हरामखोरी मेरे बेटे का खून कर दिया और खून करके शायद ये भूख प्यास से तड़प रही थी, बर्दाश्त न कर पाई और मेरे बेटे का खून पिया इसने। मैं इसे जगाता हूँ। बहुत से भैया सावित्रिया, हरामखोरी काली नागिन, मैं तो ये सोचता रहा कि मेरी पत्नी वाकई में देवी है, एक लक्ष्मी सरीके है, मेरे घर को साफ रखी होगी। मेरे घर को घर नहीं मंदिर की तरह सजा कर रखी होगी, लेकिन मुझे क्या मालूम कि तू इतनी आवारा निकल जाएगी, एक डायल बन जाएगी। मेरी बात सुन, मैं तुझसे जितना पूछूं तुम्हें सारा बताना होगा और सोच ले जरा सा भी झूठ बोलने की कोशिश किया तो मारते मारते मर गई। मेरी बात सुन, काली नागिन, ये बता तूने मेरे मासूम बेटे को जान से मारा, जब भूख प्यास से व्याकुल हो गई तो मेरे मुन्ने का तूने खून पिया, ऐसा में रहम नहीं आई। बोल कि मैंने किया है
अच्छा ये बता, जब खून तुमने नहीं किया, खून इस मासूम का किसने किया है? बोल। फिर लहू क्यों तेरे मुंह पे लगे हुए? बोल। स्वामी, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। घर में डाकू आए थे और बेटे का खून करके मेरे मुख पर जबरदस्ती खून लगा के चले गए। आप मेरी बात मानिए। क्या कह रही है कि घर में डाकू आए थे और उन्होंने इस मासूम का खून, और नहीं घर में डाकू थे आए ये मेरे, नहीं घर में डाकू थे आए ये मेरे, नहीं जान पाते कि उसने लिया है। नहीं घर में डाकू आए थे मेरे, नहीं जानते कि उसने लिया है, नहीं जान पाते कि उन्होंने लिया है। भूल करके तुमसे शर्म यहाँ लेती, भूल करके बेशरम तू यहाँ लेती, नहीं जान उसने ऐसा किया है। चल मैं मान लेता हूं, तू कह रही है कि मेरे घर में डाकू आए थे ना। चल मैं कुछ पल के लिए मान लिया कि मेरे घर में डाकू आए थे। बोल। देखते हुए हमारे ममता पद और खुशबू पद, ये दोनों लड़कियों की तरफ से भैया 10 रुपए का पुरस्कार हुआ है, पार्टी से धन्यवाद है। घर में डाकू आए तो ये तेरे तन पे कुछ जेवर दिखाई दे रहे हैं ना? तेरे जेवर क्यों नहीं ले गए? जेवर लिए? तेरे जेवर नहीं लूटे, घर का सामान ले गए, नहीं लूट कर ले गए ना? तेरी आबरू को लूटे उन्होंने। मैं समझ गया तू बदचलन निकल गई है, तेरा किसी से नाजायज संबंध है, और मेरा बच्चा, ये मेरे जिगर का टुकड़ा तेरे रास्ते का कांटा बन रहा था। मेरा खून, मेरा औलाद तेरे रास्ते का कांटा बन रहा था कि अगर ये बच्चा रहेगा मैं अपने आशिक से मिल नहीं पाऊंगी, मौज मस्ती नहीं कर पाऊंगी, रंग रंगिया नहीं बना पाऊंगी। इसीलिए मौका पा तूने मेरे बेटे का खून करके और उसी का खून किया है। बोल। जी में आता है, जी में आता है कि मारते मारते मत करी, लेकिन मैं ऐसा तुझे मैं प्रशासन के हवाले करूंगा ताकि दुनिया वालों को मालूमात हो, और जो औरत शायद रास्ता भटक कर उसके दिल में यह ख्याल आए उसका पांव पीछे हो जाए। ये दिन देखते हुए हमारे बड़े भैया विपिन गौन और धीरज, ये हमारे जयकर भैया की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार आया है, साथ ही साथ बड़े भैया का नमस्कार है। जरा याद कर सोच, अरे मैंने तो तुझे 1 लाख एक
बेसहारा समझकर सहारा दिया ना, उस दिन पहाड़ी से कूदकर तू जान देने जा रही थी। मैं अपने घर अपने परिवार वालों की नापरवाह करते हुए अपने घर वालों से पूछताछ नहीं किया, फिर भी तेरा साथ दिया, तुझे अपनाया, ये समझकर तू एक बेसहारा है, एक नेक लड़की है, मेरे घर को सजा कर रखेगी, इस घर को मंदिर सा सवार कर रखेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि तू इतनी बदचलन है। निर्लज औरत, मैं प्रशासन बुलाता हूँ। चौरानवे 15 73 39 50। हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो? सर मैं गांव जगापुर से संतोष कुमार बोल रहा हूँ सर। बोलो संतोष, क्या काम है? सर बड़ा गजब हो गया साहब। क्या वजह हुआ? मेरी पत्नी, मेरी बीवी सावित्री मेरे ही मासूम बेटे का खून कर दिया, और खून करके उसी का खून उसने पिया है साहब। जितनी जल्द हो सके आप मेरे घर पे आ जाइए साहब, और इस औरत को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए साहब। संतोष, तुम अपनी पत्नी को देखते रहो, भागने न पाए, मैं भी आगे गिरफ्तार कराऊं। ठीक है साहब, बहुत जल्द आइएगा। ठीक है। तुझे सजा तो जरूर अवश्य